गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। 7 मेजर क्लासेस में आर्थ्रोपोड्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाते हैं ओनिकोफोरा, क्लो बियरिंग, और इसका मेजर एग्जांपल है पेरिपेटा, जो कनेक्टिंग लिंक है बच्चों बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। कनेक्टिंग लिंक आपको पता होगा क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है, कनेक्टिंग लिंक। तो पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है, ठीक बात। उसके बाद क्रस्टेशिया, शेल बियरिंग एनिमल्स आ जाते हैं, जिसमें हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की और काइटिन की कवरिंग बनी होती है। काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। प्रॉन्स और शेल क्रैब्स आ जाते हैं। एरेक्निडा, जिसको ऑक्टापोडा भी कहते हैं बच्चों, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्टापोडा। स्पाइडर के लिए एरेकाइन वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होगा। हमने फीचर्स में बात करी थी ना कि हेड और थोरैक्स मिल जाते हैं, तो उसको सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। चिलोपोडा, पोडा का मतलब लेग, चिलो का मतलब लिप्स। तो चिलोपोडा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जहां पे हर पेयर में, हर सेगमेंट में एक पेयर लेग का प्रेजेंट होगा, और अगर हर पेयर में 2 लेग्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिप्लोपोडा। ट्राइबोलाइट्स एक्सटिंक्ट फॉर्म्स हैं आर्थ्रोपोडा के, मेनली इसमें फॉसिल्स आते हैं। एंड हेक्सापोडा। ऑक्टापोडा क्या था, अरेक्निडा। हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये मेजर 7 क्लासेस हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओनिकोफोरा से। गिव बर्थ टू यंग वंस, तो कैसे हैं, विविपेरस हैं। ओविपेरस एग लेइंग होते हैं, विविपेरस विच गिव बर्थ टू यंग वंस। कार्निवोर्स हैं, नॉक्चुरल है कि नाइट में, रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कोई एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बच्चों यहां पे दिखाई नहीं देता, और जो लेग्स हैं आप यहां पे देख पा रहे होंगे वो क्लोज से जॉइंटेड नहीं होते। बॉडी की आउटर जो कवरिंग है वो क्या होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है वहां पे, और वहां पे साथ में पेपिली प्रेजेंट होंगे। तो एनालिडा की तरह के सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंटीना प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन में, जो कि सेंसरी ऑर्गन है। नेफ्रिडिया मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं और हर लेग के सेगमेंट में प्रेजेंट होंगी। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। पेरिपेटस उसका बेस्ट एग्जांपल है। कोई कंफ्यूजन ओनिकोफोरा को लेकर? वेरी गुड, नहीं है तो दूसरा ग्रुप आ जाता है क्रस्टेशिया, फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, और बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आगे का पार्ट क्या कहलाएगा, सिफेलोथोरैक्स, जहां पे हेड और थोरैक्स मिल जाते हैं, और पीछे का जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एब्डोमेन। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में यहाँ पे पेयर्ड एंटीना प्रेजेंट होगा, एंड नॉर्मली 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट। 2 मेजर फीचर्स, या तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, या गिल्स के थ्रू होगा तो हम उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्रीन ग्लैंड मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ऑलरेडी हम फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंटीना के सेंसरी जो एंटीना है वो 1 से 2 पेयर नॉर्मली प्रेजेंट होंगे। अब यहां पे जो हर बॉडी सेगमेंट है, ईच बॉडी सेगमेंट, वहां पे फोक लाइक, फोक्ड, मतलब जिसमें इस तरह से डिवीजन हो जाए, फोक लाइक स्ट्रक्चर हो गई ना, ये अपेंडिसेस प्रेजेंट होंगे। अब ये फोक्ड अपेंडिसेस क्या करेंगे, ये स्विमिंग में भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि एक्वेटिक है, ये फीडिंग में भी हेल्प करेंगे। 5 पेयर ऑफ लेग्स मैंने बताया ना, तो ये फीडिंग में भी हेल्प करेंगे, ये स्विमिंग में भी हेल्प करेंगे, एक्वेटिक फॉर्म से। यहां पे बच्चों जो एक्सोस्केलेटन है, ये वाला पार्ट ये हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे
काइटिन भी प्रेजेंट होगा और कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा, और ये स्ट्रक्चर कहलाएगी कैरापेस। कैरापेस इज हार्ड एक्सोस्केलेटन। बहुत सारे इसमें लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। लार्वल फॉर्म्स में मेनली ज़ोया लार्वा एंड नोपिलस लार्वा प्रेजेंट होता है। कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो प्रॉन, डेफनिया। डेफनिया को बच्चों क्या कहते हैं? डेफनिया को वाटर फ्लिया भी कहते हैं। डेफनिया इज ऑल्सो नोन एज वाटर फ्लिया। साइक्लोप्स, साइक्लोप्स के बारे में आपको बताऊं एक बात। साइक्लोप्स को क्या कहा जाता है? साइक्लोप इज कॉल्ड हस्बैंड ऑफ 100 वाइफ्स। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हार्ट नहीं होता, एक आंख होती है सिर्फ। तो दिस इज रिगार्डिंग क्रस्टेशिया। तीसरी क्लास एरेक्निडा और ऑक्टोपोडा। ऑक्टा का मतलब 8, चार ये, पोडा का मतलब लेग। यहां पे भी सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट है बच्चों। अब सिफेलोथोरैक्स में 1 पेयर ऑफ चेलिसिलेरी एंड 1 पेयर ऑफ पेडिपल्प, दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अब आप कहोगे सर एक चेलिसिलेरी और पेडिपल्प क्या होते हैं? ये बच्चों वो स्ट्रक्चर हैं जो फीडिंग में हेल्प करते हैं। एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। कोई एंटीना नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ पे। सिंपल आईज सेंसरी ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। बॉडी 2 सेगमेंट में डिवाइड होगी। आगे का हेड और थोरैक्स मिलके सिफेलोथोरैक्स बना देंगे और पीछे एब्डोमेन होगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाते हैं? स्पाइडर्स आ जाते हैं, है ना, स्कॉर्पियन आ जाते हैं। तो जो रेस्पिरेशन है वो बुक लंग्स के थ्रू होगा या ट्रैकियल सिस्टम, जिसमें स्पाइरकल की हेल्प से होगा रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ कॉक्सल ग्लैंड या मालपीजियन ट्यूब्यूल। कॉक्सल ग्लैंड और मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प कर देंगे। लेकिन यहां पे डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, तो नो लार्वल फॉर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक, एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। क्या क्या? स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, टिक्स हो गया, माइट्स हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। 4th क्लास चिलोपोडा। पोडा का मतलब तो अब तक आपको मतलब रट गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और हर सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ लेग। तो बहुत फास्ट मूवर्स होते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। मल्टीपल सेगमेंट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फ्लैट बॉडी एंड 1 पेयर ऑफ लेग इन ईच बॉडी सेगमेंट। और आगे जो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट होता है उस पर 1 पेयर ऑफ एंटीना, जो कि मॉडिफाई हो जाता है पॉइजनस फैंग में। ठीक है, तो वॉर्म लाइक बॉडी है बच्चों इनकी। वॉर्म लाइक बॉडी है जो फास्टली मूव करती है और डिवाइड है। ये पार्ट क्या हो गया? हेड हो गया, और पीछे क्या हो गया? ट्रंक हो गया। अब इसमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल की हेल्प से होता है। तो स्पेशलिटी में क्या बात आ गई? स्पेशलिटी में क्या आ गया? मेनली कि पॉइजन ग्लैंड है, पॉइजनस फैंग है, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड ईच बॉडी सेगमेंट हैव 1 पेयर ऑफ लेग। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करें हम डिप्लोपोडा के साथ, डिप्लो का मतलब 2 लेग, तो वहां वही वॉर्म लाइक बॉडी है। हर बॉडी सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट। यहां पे भी एंटीना प्रेजेंट होगा लेकिन वो बहुत शॉर्ट होंगे, और पॉइजन ग्लैंड एब्सेंट। सेंटीपीड में पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे कोई
प्रेजेंट, कोई पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। तो राउंडेड सेगमेंटेड बॉडी, शॉर्ट एंटीना, नो क्लोज, डेड डिकेड मैटर पे वो सर्वाइव करते हैं, बट मेन फीचर ये है 2 पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच बॉडी सेगमेंट, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओपन होते हैं एंड प्रेजेंट क्लोज टू द हार्ट हेड। एग्जाम्पल जुलस, जिसको मल्टीपीड भी कहते हैं, सॉरी मिलीपीड भी कहते हैं। तो अभी तक 5 क्लासेस की हमने बात कर ली। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बता दो। नहीं? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टा, राइट, हेक्सा 6, पोडा लेग। तो बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट में, राइट। तो पहले बेसिक फीचर आपको बता देता हूं कि बॉडी कंप्लीटली डिवाइडेड है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर टू एवरीवन? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बात समझ में आ गई? हेड पे क्या है? पेयर्ड एंटीना प्रेजेंट है, ये भी दिखाई दे रहा है आपको। सिंपल आइज और कंपाउंड आइज दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। माउथ पार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। अब जो थोरैक्स रीजन है बच्चों, जो थोरैक्स रीजन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यहां पे मैं बताता हूं आपको। थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स, and from each thoracic segment 1 pair of leg arises। मेटाथोरैक्स, ठीक है। सो 6, इसीलिए तो हेक्सापोडा 6 legs आर प्रेजेंट। ठीक है, 3 pairs of legs। wings are present। so mesothoracx से 1 पेयर ऑफ विंग, और मेटाथोरैक्स से भी 1 पेयर विंग का निकलता है। ये सिर्फ एरियल एनिमल्स में होगा। बाकी फीचर की बात करें तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है स्पाइरेकल की हेल्प से। मालपियन ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। अब देखो, लेकिन एब्डोमेन पे कोई अपेंडेज नहीं प्रेजेंट है ना। मेटामॉर्फोसिस कितने टाइप पढ़े थे हमने? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो, अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा तो जो एक्सोस्केलेटन है उसमें हार्ड क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। अब इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टोटल जो एनिमल प्रेजेंट है उसका 2/3 75% जो है इंसेक्ट्स ही बनाते हैं। तो इसमें विंग्ड भी आ जाते हैं, विंग्ड इंसेक्ट, और विंगलेस इंसेक्ट्स आ जाते हैं। विंग्ड इंसेक्ट्स में जैसे आ गया बोम्बैक्स मोराई, जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। उसमें आ जाते हैं हमारे एपिस, हनी बी की डिफरेंट स्पीशीज, एपिस इंडिका, डोरसेटा, फ्लोरी, मेले, ये सारे। मॉस्किटोज, अब आप कहोगे मॉस्किटो में तो विंग होते हैं, तो विंग की ही तो बात कर रहे हैं हम। टर्माइट्स, लोकस्ट, ग्रेगेरियस पेस्ट, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच। और विंगलेस की अगर बात करें तो लेपिस्मा। विंगलेस में आ जाएगा आपका, इसको सिल्वर फिश कहते हैं। एक जगह और सिल्वर फिश बताया था मैंने, कमेंट सेक्शन में बताओ कहां पे। पेडिकुलस, लाउस, और सीमैक्स बग्स आते हैं, बेड बग होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। विंग को अगर मैं साइंटिफिकली वर्ड यूज करूं तो टेरिगोटा, और ये एटेरिगोटा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये मेजर क्लासिफिकेशन थी। उसके अलावा जो
प्रिमिटिव एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे हम, टर्पोलाइट्स की बात कर रहे थे, इनको हम मीरोस्टोमेटा भी कहते हैं, मीरोस्टोमेटा। तो सबसे पहली बात की प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, फॉसिल फॉर्म्स हैं। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो कि फॉसिल ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर नोन एज ट्राइबोलाइट्स। ठीक है, तो इस ये प्रिमिटिव फॉर्म्स में जो बेसिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहली बात तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। एक्वेटिक है तो बुक गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। नो लार्वल फॉर्म, तो इसका मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई। और बेस्ट एग्जांपल इसका लिम्यूलस, या जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, लिम्यूलस और किंग क्रैब, हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं इसको। क्यों है लिविंग फॉसिल? क्योंकि ओरिजिन से लेके अभी तक कोई बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस इसकी बॉडी शेप में, बॉडी स्ट्रक्चर में नहीं आए हैं बच्चों, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। तो ये मेजर क्लासेस हैं। अगर एक कंपैरिजन आप देखें तो यहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे क्लासेस का मेजर जो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है। पहले हैबिट की बात होगी कि टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक फॉर्म्स हैं। उसके अलावा बॉडी रीजन्स, तो मेनली तो हेक्सोपोडा में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और एरेक्निडा में प्रो, मेसो और मेटाथोरैक्स, मीरोस्टोमा प्रेजेंट होते हैं। एंटेना, सेंसरी ऑर्गन्स, सिर्फ क्रस्टेशिया में 2 पेयर होंगे, बाकी सब में 1 पेयर प्रेजेंट होता है। लोकोमोटर ऑर्गन्स, अनजॉइंटेड लेग्स हैं ओनिकोफोरा में 4 पेयर्स, एरेक्निडा में, और हेक्सोपोडा 6 पेयर्स इन इंसेक्ट्स। हैबिट्स वही एक्वेटिक हैं कि कार्निवोरस हैं कि डेट्रीवोरस हैं। स्पेशल फीचर्स, तो ये इस तरह से इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एक मेमोरी मैप बना सकते हो, कंपैरेटिव चार्ट बना सकते हो। आई थिंक इससे बेटर कुछ, या इससे इजीली कोई चीज़ें आपको समराइज करने के लिए नहीं मिलेगी। तो बेटा आर्थ्रोपोडा, मैं जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, या सिफेलोथोरैक्स प्रेजेंट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, मोल्टिंग प्रेजेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमने क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई इफ बट किंतु परंतु अगर आपको है तो आपको हमेशा की तरह क्या करना है, आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति के कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे अपना डाउट पूछ लेना है, या अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक करके और सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर देना है। देख लिए कितने ब्यूटीफुल क्रिएचर्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कुछ लोगों को अनोइंग लगते हैं, मॉस्किटोज हो गई, फ्लाइज हो गई, बट दे आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स। जब आप फ्लाइज की बात करते हैं तो बटरफ्लाई को भी याद रखो ना, मॉस्किटो को याद रखते हो तो बटरफ्लाई को भी याद रखो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आ जाता है बताओ, मोलस्का, है ना। कीप स्टडिंग,